सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते उत्तमक्षिमां मार्ग आर्जवभावहे सत्य शौच संयम तप त्याग उपावहे आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मदश सारहे चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। लोकतम क्षमा धर्म की। आज से सुबह से अपने पर्व चालू हो गए हैं और पर्व की विशेषता कि अपने को जो लोग नहीं मिलते हैं वो भी मिल जाते हैं, मंदिर में चहल पहल हो जाती है। लेकिन एक दिक्कत रहती है, खाने पीने को नहीं मिल पाता है। बाकी सारे पर्वों में तो क्या लोग मिलते भी हैं और कपड़े भी नए पहनते हैं, खाने पीने को भी अच्छा मिलता है और देखना दिखाना भी होता है, बहुत सारी सामाजिक चीज़ें होती है। लेकिन ये जो पर्व आते हैं तो इसमें मिलना मिलाना देखना दिखाना ये तो होता है, गेट टुगेदर तो होता है, लेकिन खाने पीने पे अंकुश लग जाता है, अपने मौज मनोरंजन पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। ये ऐसे ऐसे पर्व हैं, ये थोड़े अजीब से नहीं हो गए। पर्व का मतलब तो क्या होता है? त्योहार। त्योहार यानी प्रसन्नता के दिन। तो फिर इसमें अपन प्रसन्न कैसे होंगे जब खाने पीने को नहीं मिलेगा? तो यही तो दिखाना चाहते हैं कि बिना खाए पिए भी, बिना भोगे हुए भी, अकेली रसना इंद्रिय नहीं, पांचों इंद्रियों पर अंकुश हो, संयमन हो, उसके बावजूद भी जीव प्रसन्न रह सकता है, उसके चेहरे पे मुस्कान हो सकती है। मतलब आज आप में से कुछ लोगों ने एकासना किया होगा, किसी ने उपवास किया, किसी ने 2 टाइम भोजन किया, रात्रि का जल आदि त्याग किया, फिर भी एक का चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ सा नहीं दिख रहा है। हे भगवान, पहला दिन ऐसा निकल रहा है, 10 दिन कैसे निकलेंगे? मतलब आप समझे बात को, थोड़ा सा मनोविज्ञान कि पर्व ऐसे हैं जैन दर्शन के, जैन धर्म के, दुनिया के सारे पर्वों से न्यारे हैं। बाकी सब पर्वों में तो हम बहुत कपड़े पहनना, नए नए, अच्छा साजना संवरना, श्रृंगार करना, मिलना जुलना, खाना पीना, ये सब होता है लोक में। और अभी भी जिसके पर्व चल रहे हैं धर्म संबंधित, तो उनका भी जाके देख लो तो वो वैसे ही चलता रहता है, कामकाज, खाना पीना, सट्टा तक चलता रहता है। लेकिन जैनों के पर्व आते हैं तो जैन बच्चे से लेकर बड़े तक सब समझ जाते हैं कि इसमें कुछ संयम से, त्याग से, तपस्या से 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए कुछ अपन दिन बिताएंगे। ये वो दिन है जो बाकी समय में जैसा समय बीतता है वैसा नहीं बीतेगा, अलग टाइप का ही वातावरण रहेगा और 10 दिन तक लगातार अपन ऐसे रह सकते हैं। और वो इस बात को दिखाने वाले हैं कि ऐसे भावों से यदि हम 10 दिन रह सकते हैं तो उसमें हमको जो शांति, अनाकुलता, कषायों की मंदता रहती है तो वो यदि प्रिय है तो हम उसको आगे भी लेकर के जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर्व है। इस पर्व का मतलब क्या होता है? शब्द से अर्थ में पूछना चाहता था, यहाँ से घड़ी में लिखी है, क्षमा है। ठीक है, आप सबको देखने की जरूरत नहीं है मैं देख लूँगा समय समय पे। आप देखोगे, देखो सुबह शाम सबके इकट्ठा दिन के लिए बता देता हूँ। आप घड़ी देखोगे तो पाप लगेगा और मैं घड़ी देखूँगा तो पुण्य लगेगा, क्योंकि मैं तो आपकी निराकुलता के लिए देखूँगा और आप अपनी आकुलता के कारण से देखोगे। इसलिए जब आप बैठो तो घड़ी देखने का त्याग करके बैठना,
ठीक है, मोबाइल अपना सब बंद बुंदा कर करके बैठना। तो पूछ क्या रहा था मैं, पर्व। पर्व क्या चीज़ होती है, पर्व किसे कहते हैं? पर्व समझते? पर्व यानी शब्द, शब्द का अर्थ है धर्मेंद्र जी, अब तो हिंदी पढ़ा था। पर्व यानी होता है गन्ना, देख गन्ना, गन्ना देखा ना, तो गन्ने में एक पूरा उसका वो पेरी रहती है और फिर उसको जोड़ने वाला एक बीच में गांठ रहती है, फिर एक और पेरी रहती है, फिर एक गांठ रहती है, ऐसा करके गन्ना बहुत बड़ा रहता है। तो जो बीच की पेरी रहती है उसको बोलते हैं पर्व, पर्वों का समूह। तो उसको लेकर के पूरा वो गन्ना रहता है, यानी एक से दूसरे को जो जोड़ने वाला है उसका नाम कहलाता है पर्व, गांठ। तो जोड़ने वाले को कहते हैं पर्व। तो ऐसे अपने हैं 10 लक्षण पर्व। तो क्या करेंगे इसमें अपन? अरे जोड़ने का पर्व है। क्या जोड़ने का पर्व है? कि मंदिरों में धन जुड़ेगा, धन जोड़ने का पर्व। धन जोड़ने का पर्व नहीं है ये, आत्मा को, हम आत्मा है ना, जीव है, हम जीव को जोड़ने का पर्व। जीव किससे जुड़े? दूसरे जीव से। तो वो तो वैसे भी जुड़ जाता है, दो लोग मिले नहीं, बातचीत चालू हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, मित्रता हो गई, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आत्मा को किसी अन्य चीज़ से जोड़े। अन्य चीज़ क्या है? उत्कृष्ट और आत्मा से बढ़ कर के परमात्मा। आत्मा को जो परमात्मा से जोड़े, आत्मा को जो परमात्मा के पथ से जोड़े, आत्मा को जो परमात्मा बनाना का रास्ता है उससे जोड़े, उसको बोलते हैं पर्व। यह जैनों के पर्व की परिभाषा। चलिए जी, समझ में ना? हम जीव हैं, हमको जुड़ना है, शरीर से तो जुड़े जुड़ा है बिना कुछ किए हुए, घर परिवार धन संपत्ति से बिना कुछ प्रयास किए हुए हम जुड़े हुए हैं। उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है, इसलिए वो तो रोज़ ही चल रहा है। लेकिन हम वो काम करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं किया है। क्या नहीं किया है? आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ा है। आप बोलोगे ऐसे कैसे नहीं जोड़ा है? हम रोज़ दर्शन करने आते हैं। जिसको सुबह का प्रवचन सुना होगा या जो सुबह आएगा है उसको ख्याल में आ जाएगा कि अभी हम परमात्मा से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। परमात्मा को देखा ही नहीं अभी, तो जुड़ना तो दूर की बात है। हाँ, तो इन दिनों में जो हमने समझा हुआ है, समझदारों के लिए विशेष आराधना का दिन है, और जो ना समझ हैं उनके लिए समझने के दिन है, जिससे वे समझ करके आत्मा को, अपने आप को भगवान से जोड़ सके। भगवान से जोड़ने से क्या होगा? भगवान में मिलना है अपने को। अपन सब लोग मर के भगवान में मिलना चाहते हैं कि नहीं? बोलो सुप्रिया बहन, आप मर के भगवान में मिलना चाहते हो कि नहीं? हे भगवान, बस आप में मेरा लय हो जाए, विलय हो जाए। क्यों प्रिया बहन जी, चाहते ना ऐसा? भगवान में विलय होना चाहते हो? हमको कोई विलय नहीं होना भगवान में। भगवान में मिलने की कोई बात नहीं है। भगवान तुम अलग रहो और हम अलग रहेंगे। हमको भगवान में मिलना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हम क्या बने? खुद भगवान बने। ये जैन दर्शन भगवान में विलय, विलय समझ से लीन हो जाना, अपना अस्तित्व समाप्त कर देना भगवान में, इसका मार्ग नहीं है। आपको भगवान में घुसने का कोई रास्ता नहीं है। अभी तो आप बोल रहे थे जुड़ना है, जुड़ना है या नहीं? बताया ना हमने आपको। भगवान का जो रास्ता है उस रास्ते से अटैच हो जाना, भगवान ने जो काम किया उस काम से अटैच हो जाना, इसका मतलब है भगवान से जुड़ना। और भगवान से जुड़ने का रिटर्न फल क्या है? उसका इफेक्ट क्या निकलेगा? अपनी आत्मा से जुड़ना। अपन जाएंगे भगवान के पास भगवान की भक्ति करने, भगवान किसके पास भेजेंगे? अपने पास नहीं रखेंगे। बोलेंगे आपने हमारी भक्ति कर ली, थैंक यू, अब आप एक काम करो। अब क्या करो? अब आप अपने आप को देखो। नाउ सी योर सेल्फ। आपने मुझे देख लिया, मुझे जान लिया, अब मेरे चरणों में आप पड़े रहो। अब तुम्हें हम अच्छा रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता दीपक भैया? क्या रास्ता? कौन सा रास्ता? कि तुम भी भगवान बन जाओ। अब एक बहुत बड़ी दिक्कत जैन धर्म के साथ ये है, जैन धर्म जैसे हम कई बार सोचते हैं फलता फूलता दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा थोड़ा से ही लोग जैन धर्म पाल रहे हैं और फेल भी नहीं पा रहा है और बल्कि घटता जा रहा है। तो वन ऑफ द रीज़न्स, एक बहुत बड़ा कारण क्या है
कि हम चाहते हैं ना, जिन धर्म के भगवान ये चाहते हैं कि ये सब जो लोग हैं ये सब भगवान बन जाएं। वो चाहते हैं कि भगवान बने, हमारे आचार्य चाहते हैं कि हम सब भगवान बने, लेकिन हम में से कोई भी भगवान नहीं बनना चाहता। कौन बनना चाहता है भगवान? नहीं, भगवान नहीं बनना है हमको आप मानव बने रहने दो, हमको इंसान बने रहने दो, और हम इससे नीचे भी जा सकते हैं। आप हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। हम तो ये चाहते हैं कि बस थोड़ा बहुत काम का जमाना चल जाए दुनिया भर का, इतना चाहते हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है भगवान का, जिनवाणी का, देवशास्त्र गुरु का, वो स्टैंडर्ड क्या है? हाई। वो नीचे की चीज़ आपको देनी ही नहीं चाहते हैं। आपकी कैपेबिलिटी जो है, पोटेंशियल जो है वो इतना अच्छा है, क्षमता जो है वो आपकी ऊंची है, तो वो नीचे की चीज़ों को दिलवाना ही नहीं चाहते हैं। और अपन ऐसे नीरे मूर्ख हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए। जैसे कि माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को कह रहे हैं बेटा तू बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है, मैं चाहता हूँ तू IIT IAS की परीक्षाएं दे, तू उसमें निकल जाएगा, मुझे अच्छा भरोसा है। वास्तव में वो इंटेलिजेंट है। और वो बच्चा सोचे कहाँ IAS में चक्कर में पढ़ेंगे, कहाँ IPS करेंगे, अपन तो बाबू की एग्ज़ाम दे दो। काहे की? ये बाबू की एग्ज़ाम, बाबू समझते कि नहीं, क्लर्क वगैरह की इसकी परीक्षा दे दो, ये पढ़ेंगे नहीं, ये बाबू भी थोड़ी ना कम होता है, उसको भी अच्छे पैसे मिलते हैं। यदि कोई बच्चा ऐसा सोचे समझदार, तो आप क्या बोलोगे उसको? होशियार है कि मूर्ख है? क्यों मूर्ख है? वो तो पैसे का तो सोच ही रहा ना, जीवन चलाने कि दिख रहा है उसको थोड़ा सा गोल, छोटी सी क्षुद्र इच्छाएं हैं, और जो बड़ा हो सकता है वो बड़ा नहीं देख पा रहा है। तो जो जैन दर्शन है ना, जैन धर्म के शास्त्र, जैन धर्म के गुरु निर्ग्रंथ महाराज और हमारे भगवान, ये सब एक मत से इस बात का उपदेश देते हैं कि ये जीव अपनी आत्मा को जान जाए, पहचान जाए, उसमें लीन हो जाए, तो इससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा आत्मा की, निज आत्मा की उपलब्धि हो जाए, ये भी मोक्ष में चला जाए, ये भी क्या बन जाए? भगवान। तो वो जो हमारा आत्मा से जोड़ने की बात थी ना, हम गए भगवान के पास भगवान की भक्ति करने, और भगवान ने किसके पास भेजा अपने को? अपने पास ही रखा कि भेज दिया कहीं और? स्वयं के पास। ऐसे भगवान मिलेंगे आपको दुनिया में? आप ढूंढ के लाना कि दुनिया में ऐसा कौन सा दर्शन है, कौन से भगवान है, कौन से गुरु हैं जो ये अपने पास आए हुए व्यक्ति को उसके पास ही भेज देते हैं। सारे गुरु, सारे भगवान ये चाहते हैं मेरे चरणों में आया है तो मेरा भक्त इधर उधर नहीं चला जाए। लोगों को नियम दिलवाए जाते हैं कि आप मेरे शिष्य हो तो तुमको मेरे पास ही आना है, अन्यत्र नहीं जाना है। नियम रहता है लोगों का मंदिर का, इसी मंदिर में, मंदिर छोड़ो भगवानों का नियम रहता है। यदि हम गणेश जी के भक्त हैं तो गणेश जी के पास जाएंगे, रामचंद्र जी के पास, शिव जी के पास तो बिल्कुल भी जाना नहीं। झगड़ा है, झगड़ा भगवानों में झगड़ा। अभी अपन उधर नहीं जाते, लेकिन इतना अपूर्व दर्शन है, आप समझना बात को कि इतने ऊंचे भगवान हैं जो अपने को इतना महान देख करके वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। ऐसे ये आत्मा से आत्मा का या आत्मा से परमात्मा का मिलन कराने वाले, जोड़ने वाले, अच्छी गांठ लगाने वाले, जिससे ये जीव भटके नहीं, इस प्रकार के ये पर्व हैं। और पर्व में क्या होता है? पर्व यानी होता है जैसे आपका सीज़न रहता है कि नहीं भैया? मेरे क्या होता है सीज़न के टाइम? सीज़न होता है तो सीज़न का अर्थ क्या है? अर्थ यानी व्हाट इज़ द मीनिंग, क्या होता है उन दिनों? कि भैया उस दिन है ना, उन दिनों हमको बहुत बिजीनेस रहती है, हमारा जो दुकानदारी है वो क्या है, खूब चलती है। सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक लगे रहते हैं, बिजी होते रहते हैं। और बाकी एक फुर्सत के दिन हो समझो तो तब कुछ नहीं, खाली टाइम रहता है। तो वो जो सीज़न का टाइम रहता है, सीज़न के टाइम में आशीष भैया क्या हो जाता है, बहुत कमाई हो जाती है। इवन कई लोगों की दुकानें तो इतनी चल जाती हैं कि 2 महीने काम किए और बाकी के जो 10 महीने हैं, 10 महीने की कमाई एक तरफ और 2 महीने की कमाई एक तरफ, यानी वो स्पेशल डेज होते हैं। ऐसे कैसे ये पर्व हैं, ये क्या स्पेशल सीज़न के दिन हैं। किस सीज़न के? काय का सीज़न है? अपनी आत्मा के सीज़न का।
अपनी आत्मा के अच्छे भावों का, निर्मल भावों का क्या है, सीजन। इसमें आप बहुत अच्छे से धर्म को प्राप्त कर सकते हो। आप देखो, यूँ सुबह शाम मंदिर आना, 2-3 घंटे पूजा करना, कुछ व्रत तप करना कितना कठिन रहता है, और अभी अपन कितने आसानी से कर लेते हैं। यानी जो अपने को 10 रुपये कमाने में दुकानदारों को 5-5 दिन लग जाएं, और सीज़न के टाइम पे ऐसे 1 सेकंड में, 10 सेकंड में कमा ले जाते हैं। सिमिलरली ये जो 10 दिन हैं धर्म के, पर्व के, ये क्या है, सीज़न, आत्मा का सीज़न, धर्म का सीज़न, पुण्य का सीज़न, शुद्ध भावों का सीज़न। इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये जो वातावरण है सारा, ये हेल्प करेगा आपको। वातावरण के कारण से अपने आप आपको भावों में निर्मलता रहेगी। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान लगा सकते हो, विचार कर सकते हो, तत्व चिंतन हो सकता है, जीवों को सम्यक्त होता है, पूजा भक्ति होती है, पुण्य का आश्रय होता है। बहुत सुंदर सुंदर कार्य इन सीज़न के दिन में होते हैं। समझ में आए मामा? इसलिए सब काम छोड़ के, जैसे सीज़न में अपन भाग जाते हैं पूजा पाठ छोड़ के, वैसे अब सब काम छोड़ करके क्या करना चाहिए, इस सीज़न में लगना चाहिए। तब तो अपना बराबर समझ बैलेंस होगा। और ऐसा उल्टा अर्थ मत निकाल लेना। कैसा, ये बढ़िया बताया भैया आपने, 10 दिन तो हम बिल्कुल लग करके करेंगे, और 11वें दिन आप 2 महीने सीज़न में दुकान खोलने के बाद 3 महीने बाकी के 10 महीने खोलते कि नहीं खोलते? खोलते हो ना। तो इसलिए ऐसा मत कर बैठना कि 10 दिन तो अपन ने खूब किया और 11वें दिन दुकान बंद करके, मंगल करके अब अगले सीज़न में चेहरा दिखाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। मतलब जैसा वहाँ करते हैं ऐसा यहाँ करना। लेकिन यहाँ इतना लाभ रहेगा आपको। मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि पर्व के जो दिन है ये अपनी आत्मा की शुद्धि के सीज़न के टाइम, थोड़े ही मेहनत में आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। आपको बहुत कुछ मेहनत नहीं, मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अभी देखो 1 घंटा बैठने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और रेगुलर डेज में बैठने के लिए बहुत करना पड़ता है। लोगों को देख कर के लोग आ जाते हैं, तो भी समय है, समझ में। ये 10 धर्म जो हैं, क्या है 10 धर्मों के नाम? क्या है? क्षमा, फिर मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आज्ञाचर्य और ब्रह्मचर्य। तो ये जो 10 धर्म में बड़े अजीब से नहीं लगते आपको? मतलब दुनिया भर के पर्व देखो अपन। मैं बस सिंपल से आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे शास्त्र पढ़ना बाकी, कि जैसे गणेश चतुर्थी, महावीर जयंती है, ठीक है, फिर रामनवमी है, या फिर दीपावली है, अथवा दशहरा भी होता है। तो एक तो ये पर्व है, और एक उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये पर्व है। कोई डिफरेंस है इसमें? इसी का कोई डिफरेंस है समझ में? महावीर जयंती आती है, दीपावली आती है, गणेश चतुर्थी लोक में आती है, रामनवमी आती है, न्यू ईयर भी आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है, वो भी त्यौहार पर्व होते हैं। और एक अपन कह रहे हैं उत्तम क्षमा, ये भी एक पर्व है, उत्तम मार्दव ये भी एक पर्व है। तो उनमें और इनमें क्या अंतर है? कोई डिफरेंस है ऋतिक? हाँ, वो तो हमने बता रहे संयम का। लेकिन जैसे उत्पन्न होना पर्व का, पर्व की स्टार्टिंग होना, तो महावीर जयंती है, तो महावीर जयंती का अर्थ क्या बताओगे आप? महावीर भगवान का जन्म हुआ था। दीपावली है, तो दीपावली का अर्थ क्या बताओगे? महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था। कोई नया साल मनाता है, नया साल का मतलब क्या है? वर्ष बदला, 1 जनवरी आ गई तो हमने बनाया। उत्तम क्षमा का मतलब क्या है? उत्तम क्षमा का पर्व, ये कौन सा पर्व हुआ? देश भर में, विदेशों में, सब पूरे विश्व में दिन होते हैं। दिन अलग अलग दिन आपने सुने होंगे। फ्रेंडशिप डे है, और मदर्स डे है, फादर्स डे है, फ्रेंड्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, और पता नहीं कैंसर डे भी होता है, नहीं बचाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं, खाने के। और एक फ्रेंड्स डे, फ्रेंडशिप डे, और क्या होता है? वैलेंटाइन डे, अभी हमको समझ में आया, सुनने में आया।
अभी 7 दिन का हो गया। वैलेंटाइन डे जो है, पहले कोई होता है रोज़ डे भी होता है, चॉकलेट डे भी होता है, फ्लावर्स डे भी होता है। आपको ज़्यादा जानकारी होगी, मेरे दिन तो निकल गए, मतलब थे भी नहीं। कहने का अर्थ ये कि दुनिया भर के डेज चल रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये जो पर्व है, मतलब फॉरगिवनेस डे, डे इज फॉरगिवनेस, क्षमा है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फॉरगिव कर देना, क्षमा कर देना। क्षमा करने का कोई दिन नहीं है, लेकिन जैन संस्कृति में अनादिकाल से ये दिन चल रहा है। कौन सा दिन चल रहा है? क्षमा का दिन चल रहा है। घमंड मत करो काका, घमंड मत करो, ऐसा कोई दिन है, ऐसा कोई पर्व है पूरे संसार में? लेकिन किसी से ही पूछो कि घमंड करना अच्छा है क्या, बोले नहीं अच्छा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पर्व मनाते हैं इस बात का कि हम घमंड ना करें, मायाचार मत करो। तो ये कोई बात है? मायाचार करना अच्छी बात है? नहीं बात है। लेकिन इसको लेकर के कोई दिन मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता है। ब्रह्मचर्य को लेके, सत्य को लेकर के, संयम तप त्याग को लेकर के कहीं पर भी इसको लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई डे नहीं है स्पेसिफिक। लेकिन जैन दर्शन की, जैन संस्कृति में ये 10 दिन एक एक वर्च्यू के लिए, गुण के लिए समर्पित है। बाकी जो सारे धर्म थे, महावीर जयंती वगैरह, वो किसी व्यक्ति से रिलेटेड थे, जन्म मरण से, विवाह से, कुछ टाइम से। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये किससे रिलेट करती है? गुणों से। प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़, यानी ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि हम गुणग्राही हैं, हमको गुणों की तरफ दृष्टि देनी है, हम गुणों को स्वीकार करना चाहते हैं। हमारे लिए व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने गुण महत्वपूर्ण हैं, और फिर वे गुण जिसमें होंगे हम उस व्यक्ति की पूजा करने को महान मानने को तैयार हैं। इसलिए 10 दिन भी किसी भी धर्म में नहीं मिलेंगे आपको गुणों की पूजा। आप ढूंढ करके लाना, क्या दीपक है, दोनों आगे पीछे बैठे हैं। व्यक्ति की पूजा है सब जगह। लेकिन ये जो 10 दिन है, जो अपन रोज़ गा करके 10 लक्षण के विधान में और 10 लक्षण की पूजा में अर्घ्य चढ़ाते हैं। आज आपने चढ़ाया है ना, उत्तम क्षमा धर्मांगाय अर्घम, उत्तम मार्दो धर्मांगाय अर्घम, ये सब चढ़ाए होंगे। तो आप बताओ किसको अर्घ्य चढ़ाया आपने? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपको रोज़ काम आएगा अभी। महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपामिति स्वाहा, ऐसा आपने रीना बहन चढ़ाया। तो आप जब चढ़ाते हो तो आपके दिमाग में क्या रहता है? महावीर भगवान रहता है। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने कहा पंच परमेष्ठिभ्यो अर्घम निरूपामिति स्वाहा, तो जब आपने चढ़ाया तो दिमाग में क्या रहता है? पंच परमेष्ठि, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, पाद्य, साधु। अब आपने आज अर्घ्य चढ़ाया, उत्तम क्षमा धर्मांगाय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। अब क्या आया दिमाग में? अब क्या, अब तो कोई है ही नहीं। अब महावीर भगवान हो, नंदीश्वर हो, पंचमेरु हो, तो हम कुछ करें? अब क्षमा में क्या करना है उनको? क्यों आशीष भैया क्षमा में किस अर्घ्य चढ़ना है? क्षमा में क्या सोचे? यानी क्षमा माधव आर्जव के अर्घ्य चढ़ेंगे तो उसके सामने आना क्या चाहिए? चीज़ क्या है ये? तो कह रहे ये चीज़ जो है ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति में पाए जाने वाले गुण हैं, शक्तियाँ हैं, धर्म है, नेचर है, स्वभाव है। क्षमा जैसे वीर्य, बल, शक्ति ये एक गुण होता है किसी व्यक्ति का, वैसे क्षमा होना, क्रोध नहीं होना, ये भी क्या है? गुण है एक। हम उस गुण को देख करके वह पर्याय अवस्था जिसमें पाई जाए उन सबको नमस्कार एक साथ कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं नमो रियंताणम, तो कितने लोगों को नमस्कार करते हैं आप? न्याय समझ में बोलो यश। नमो आप बोलते हैं महावीराय नमः, तो आप कितने भगवान को नमस्कार करते हैं? एक। आपने आदिनाथाय नमः कहा तो कितने भगवान को नमस्कार किया? एक। आपने नमो रियंताणम बोला तो कितने भगवान को नमस्कार किया? है अनंत को। आपको लगता है ऐसा आप अनंत को कर रहे हो? आप सोचना, अब इसका प्रकरण नहीं है, इसका प्रवचन अलग है, तो अपना समझ चला जाए कि नमो रियंताणम बोलने में भी कितनी बल की और समझ की आवश्यकता है। हम महावीराय कह करके तो महावीर स्वामी को देख पा सकते हैं, सिद्धाय
आदिनाथ वगैरह को कह के भी कह सकते हैं, एक एक ही है। लेकिन जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो वो अरहंत एक गुण है, अवस्था है, जिसने वो टाइटल प्राप्त किया उन सबको नमस्कार। तो एक दो को नहीं होता है, कितने को होता है? वर्तमान में जितने मौजूद 8,98,502 हैं वो, और उसके अलावा बहुत भविष्य के वो सब, बहुत सारों को नमस्कार होता है। अब आप पता नहीं कितने को कर रहे हो, ज्ञान हो तो पहुँचे वहाँ तक। तो जैसे में हमने गुण की दृष्टि करी, तो अरहंत कहने से जितने अरहंत हैं जिन्होंने 18 दोषों का नाश किया है उन सबको नमस्कार किया जाता है। उसी प्रकार से जब हम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः कहते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तो क्षमा, क्रोध का अभाव, क्रोध से शून्यता, जिसमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा जो कोई व्यक्ति है उस हर व्यक्ति को हम नमस्कार कर रहे हैं। और उसके अलावा जिस में क्षमा नाम का धर्म पाया जा रहा है हम उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। और ऐसा क्षमा धर्म मेरी आत्मा में भी पाया जाएगा कि पाया जा रहा है। क्षमा नाम की शक्ति मुझ निज आत्मा में भी पाई जाती है। तो एक सेकंड लेकर के मैं अपनी ओर भी झांक सकूं कि मैं भी तो क्षमा धर्म वाला हूँ, तो मैं क्यों नहीं क्षमा धर्म को देखता। इतना सारा विचार चाहिए उसके साथ, समझ में ही बात। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कोई व्यक्ति देखा जिसकी आपने पूजा करी क्षमा धर्म की, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें क्षमा का मतलब क्या बताया? भूमि। बोलो, तुम्हारा तो नाम भूमि है। भूमि का मतलब होता है क्षमा। बोलो, क्षमा का मतलब क्या है? क्रोध नहीं होना, क्रोध का बिल्कुल अभाव होना, नो क्रोध एट ऑल। तो आपने सुबह से, नितिन भैया, कोई ऐसा व्यक्ति देखा जिसमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं? योगेश जी, सुबह से लेके अभी तक सिंगल एक भी आदमी जिसमें क्रोध नाम की चीज़ आप देख ही नहीं पाए? देखा कोई? नहीं देखा। बहन जी, ममता बहन जी, देखा? हाँ, वो बोल रही आपको देखा। मैं गलत उत्तर हूँ आपका। बोलो प्रतिमा बहन जी, बोलो। है? हाँ, अच्छा है आप भी बोल रहे हो, नहीं तो नहीं बोलोगे तो फिर फेल हो जाएंगे सब। अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? आप सबने सुबह से दर्शन करे कि नहीं करे? हाँ तो बोलो, किसके? दर्शन तो करे। हाँ, किसके दर्शन करे? भगवान के। तो ये जो भगवान है ये कोई व्यक्ति है कि नहीं है? हाँ तो बोलो। नहीं है, व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे ही है। भगवान व्यक्ति है। तो भगवान क्रोध से शून्य है कि भगवान क्रोध से भरे हुए हैं? शून्य है। तो मैंने अभी आपसे पूछा कि आपने सुबह से कुछ देखा क्या? भगवान नहीं, कोई व्यक्ति को जिसमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या बोल रहे थे? मैंने ज़्यादा लंबाया नहीं उसको, भी एक एक से नहीं पूछा, नहीं सभी बोलते हैं ऐसा। आपने कहा नहीं, हमने देखे ही नहीं, हमने देखे ही नहीं। क्योंकि सब लोगों में क्या है? गुस्सा है, कहीं ना कहीं क्रोध आता है, कहीं ना कहीं घर में, परिवार में, बाहर में। देखते हुए भी हम नहीं देख पाए। यानी हम सब ने पूजा करी क्षमा की, लेकिन उस क्षमा धर्म से परिणमित, क्षमा धर्म से युक्त, क्षमा धर्म जिनको प्रकट हो चुका है, जो क्षमा की मूर्ति हैं, सामने के सामने दिख रहे हैं, उनको देखते हुए भी हम नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं है ये भगवान कैसे हैं और क्षमा क्या है। अपने को पूजा करनी है, लेकिन अब आप कल से देखोगे तो दिख जाएंगे, अभी आज भी जाके देखोगे तो दिख जाएंगे। आप अच्छे से जाके देखने आ रहे कि ये जो दिख रहे हैं इनमें क्षमा है कि नहीं है, इनमें क्षमा है कि नहीं, इनको गुस्सा आता है कि नहीं आता। अपन लोग टाइम पे नहीं आएंगे तो इनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग टाइम पे नहीं आओगे तो मुझे गुस्सा आ सकता है, इसलिए मेरे साथ तो बच के रहना। लेकिन ये भगवान है, इन भगवान को गुस्सा आ सकता है कि नहीं? अपन सब लोग 10 लक्षण के दिनों में पूरे ही गायब हो जाएं तो इनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। इनकी पूजा कोई भी नहीं करे, टोनी भैया, इनकी पूजा भगवान की कोई भी नहीं करे, अपने महावीर जी की, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपको आ सकता है,
सेठ जी को भी आ सकता है, लेकिन भगवान को तो नहीं आए। सोचो इतनी बड़ी बात। यानी क्षमा जब हम कह रहे हैं ना क्षमा धर्मांग है, तो आप ढूंढो, लोक में ढूंढो, जगत में ढूंढो कौन है व्यक्ति जिसमें क्षमा है। नहीं तो आपको नहीं दिखाई देगा तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। क्षमा से शून्य कैसा होता है, कितना। फिर वो जब अपन पूजा पढ़ते ना, हम सब लोग पूजा पढ़ते हो, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतमा उत्तम क्षमा गहोरे भाई। तो आप पढ़ते हो, आप इनको बोलते हो उत्तम क्षमा गहोरे भाई, ये आगे बढ़ाते हैं उसको उत्तम क्षमा गहोरे भाई। अब वो बोलते सब भाइयों की तो कहानी है, बहनें तो बिल्कुल आराम में रहती है, सब भाई भाई लिखा है, बहनों को तो कुछ काम ही नहीं करना, हम उसको पास ऑन करते जाते हैं। वो पढ़ने में इतनी कठिन हो रही है आजकल, तो उत्तम सीमा गौरे भाई ये भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुने मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांधे मार बहुविधि करे, घरते निकारे तन विदारे, देर जो न तहाँ धरे। हे भगवान इतना कठिन धर्म क्षमा करो, हम जा रहे हैं। इतने इतने काम हमारे पे होंगे और आप बोल रहे हो क्या बोल रहे हो धर्मेंद्र जी, क्षमा पढ़ना कठिन है, बस पढ़ना कठिन। तो सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्षमा कौन धारण कर सकता, कैसे धारण हो सकती है। इतना अपने साथ के विपरीत करे, समझे आप। तन विदारे बेर जो न तहाँ धरे, ऐसा करने पर भी बेर ना धारण करे। इज इट पॉसिबल? क्या संभव है? क्या संभव है? आपको घर से निकाल दे, हमको घर से निकाल दे, मारे बांधे, अरे घर से निकालना तो बहुत दूर की बात है। अपने को तो कोई यहीं पे बोल दे, ए तुम यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ बैठो, इतने में तो बहन जी घर भाग जाए। बोले क्षमा वाले दिन में थोड़ा शांति, अरे क्या की शांति, हमको उठा दिया वहाँ से, हम तो जा रहे घर से क्या, यहाँ तो पब्लिक प्लेस से इधर का उधर कर दे तो आदमी 10 दिन मंदिर नहीं जाए। थोड़ा सा कुछ मंदिर में दिख जाए कि यहाँ 2 लोग झगड़ रहे थे, आपसे कुछ नहीं बोला, वो झगड़ रहे थे, तो हमारे पास ऐसे लोग हमको मिलते हैं, हम कहते हैं मंदिर जाया करो। नहीं मंदिर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? मंदिर में झगड़ा होता है। क्या झगड़ा होता है? आपने किया? नहीं हमने नहीं किया, वो 2 झगड़ रहे थे। तो वो 2 झगड़ रहे थे तो तुमने क्यों बंद किया है? अस्पताल, बोले हम अस्पताल नहीं जाएंगे, क्यों? वहाँ लोग मर जाते हैं, वो मर गया था। तो ऐसा कभी आपने अस्पताल जाना बंद किया कि वो अस्पताल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अस्पताल में जो गया था एक व्यक्ति तो वो तो गुजर गया, हम भी जाएंगे तो क्या होगा, गुजर जाएंगे। वाह, वहाँ तो नहीं लगा था तर्क, और यहाँ पे थोड़ा सा भी हो जाए कुछ खत्म। तो ये कह रहे हैं इतनी बड़ी बात, तो आप बहुत गंभीरता देने की ज़रूरत है कि ऐसा क्षमा धर्म आता कैसे है, किसके है। उत्तम क्षमा, उत्तम शब्द लगा है ना, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसकी। उत्तम जो है वो कहते हैं सम्यक दर्शन का प्रतीक है। उत्तम यानी श्रेष्ठ, प्रशंसनीय, जिसकी वंदना की जाए, जिसको अच्छा माना जाए, ऐसा कहलाता है उत्तम। उत्तम से फिर यहाँ जो प्रशंसनीय है वो कहलाता है सम्यक्त्व। सम्यक यानी सम्यक दर्शन, जो सम्यक दर्शन के साथ में है क्षमा, उसका नाम है उत्तम क्षमा। और वो भी उत्तम रूप से धारी जाती है मुनिजनों के द्वारा। श्रावक को उतनी क्षमा ना भी आ पाए, फिर भी मुनिराज जो हैं उनके जीवन में इसी प्रकार की क्षमा पाई जाती है कि उनका शरीर भी कोई छेद दे, फिर भी वे मुनिराज समता को धारण करे रहते हैं। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण शास्त्र में है जहाँ पर मुनिराजों के ऊपर बहुत बहुत उपसर्ग आए और फिर भी मुनिराज की आँख की कोर तक भी लाल नहीं हुई। ये तो मैंने कथाएं सुनी, यशोधर मुनिराज, गज कुमार मुनिराज, पांडव मुनिराज, सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, उसके अलावा गुरुदत्त मुनिराज, ऐसे ऐसे भीषण की पूरा शरीर जला दिया गया। गुफा में दीपक भैया आपने सुनी कथा है, गुफा में बंद कर दिया और बाहर से आग लगा दी, पूरी गुफा गरम गरम तप करके जल करके ख़त्म हो गए, घानी में पेल दिया। ऐसे ऐसे हुए और फिर भी वो मुनिराजों ने समता नहीं छोड़ी। तो ये तो कथा आपने सुनी। आपको हमको जो ध्यान दिलाना है वो इस बात का है, वो क्या था
क्या करा उन्होंने, किस बल से उनको क्षमा बनी रही। ऐसा कैसे वो शांति से बैठे रहे। ऐसा तो है नहीं कि वो शरीर को जानते ही नहीं थे, शरीर में अटैच नहीं थे और आग लगी नहीं रही थी, ऐसा तो नहीं था। सर्प डाल दिया गले में मरा हुआ और चींटियाँ चढ़ गई, लाल चींटियाँ, काली चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, और बैठे निश्चल मुनिराज। तो उनको तो लग रहा है कि कुछ भी है तो मृत जैसा है, काट रही है पूरे शरीर को, सब जगह फैल जाए। सोचो आप, पूरे शरीर में चींटियाँ फैल जाए, काटें, और फिर भी वो हिले भी नहीं। क्या होगा उनके पास? आत्मबल। तो आत्मबल क्या चीज़ है? व्हाट इज़ दैट? सोचना। अभी अपन कहानी तो जल्दी पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या था, कहाँ थे वो, क्या एहसास था उनको, किस बल पर वे मुनिराज वहाँ से हिले भी नहीं। ये सोच के मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, ये सोच के नहीं हिले कि मुझे कोई आके दूर करे, लोगों को समझ में नहीं आता है, कोई आएगा तब उठूँगा, उपसर्ग हो गया, उपसर्ग में हिलना नहीं चाहिए। लेकिन क्या था उनके पास, क्या बल था उनका? तो आप देखोगे अध्यात्म को, आप देखोगे आगम को, तो आपको समझ में आएगा अपनी आत्मा इतनी बलशाली, निज अमूर्तिक आत्मा जिसकी चर्चा सुबह हो रही है कि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो है ही नहीं, वो वास्तव में अनंत शक्ति का स्वामी और क्रोध के अभाव से रहित स्वभाव वाला मैं स्वयं एक जीव हूँ। इस जीव में लीनता करते करते, स्थिर होते होते इस प्रकार की परिणति पैदा होती है कि किसके प्रति क्रोध किया जाए। इस शरीर के बिगड़ने पर, बिगाड़ने वालों के प्रति क्या क्रोध किया जाए। जे कर्म पूर्व किए खोटे। अब विचार करता है ऐसा व्यक्ति, जो कर्म पूर्व में किए थे खोटे खोटे, उन्हीं का तो उदय आ रहा है। वो उदय भी आ रहा है, लेकिन और आगे बढ़ कर के मुझ में उदय नहीं आता। मेरी जो आत्मा है, उस आत्मा को चींटियाँ नहीं काटती है। अब ये समझने के लिए सुबह समझाएंगे कि आत्मा को चींटियाँ कैसे नहीं काटती है। इसको समझना हो तो सुबह। अभी तो बस इतना कह के हम आगे बढ़े। आत्मा की लीनता इतनी महान होती है, ऐसा व्यक्ति क्षमा धर्म पे बढ़ता हुआ मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ये तो मुनिराज की बात हो गई। हम क्या करें? अपन तो गुस्सा कर सकते हैं ना, मुनिराज नहीं करेंगे। अपन तो कौन है, लेकिन श्रावक हैं, अपन तो कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ तो बोलो। मैंने आपको कहा था ना सुबह, शाम वालों को नहीं पता है। मैं आपसे बोलूँ हाँ बोलो, तो आपको क्या करना है? हाँ बोलना है, ठीक है? हाँ तो बोलो। हाँ, ऐसे ऐसे करना है बस। तो आप जागृत भी रहोगे और चलता भी रहेगा अच्छे से। तो क्या बोल रहा था मैं? अपन गुस्सा कर सकते कि नहीं कर सकते बहन जी? कर सकते ना? हाँ तो बोलो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, वाह। क्यों कर सकते गुस्सा? क्यों कर सकते गुस्सा? क्यों क्यों कर सकते? गुस्सा करना अच्छा है? नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्यों नहीं अच्छा है? देखो इससे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये रत्नकरण जी शावकाचार है, इसमें क्रोध वेदी कैसा है। जो क्रोध रूप राक्षस के वश में हो जाता है, वह असत्य वचन, लोक निंद्य वचन, भील चांडाल आदि के बोलने योग्य वचन बोलने लगता है। क्रोधी समस्त धर्म का लोप कर देता है। क्रोधी होकर पिता को मार डालता है, माता को, पुत्र को, स्त्री को, बालक को, स्वामी को, सेवक को, मित्र को भी प्राण रहित कर देता है। तीव्र क्रोधी तो विष से, शस्त्र से स्वयं का ही घात कर लेता है। ऊंचे मकान से, पर्वत आदि से गिरकर, कुएं में कूदकर मर जाता है। क्रोधी की किसी प्रकार प्रतीति नहीं करना। क्रोधी तो यमराज तुल्य है। क्रोधी पहले तो अपने ज्ञान, दर्शन, क्षमा आदि गुणों का घात करता है, पश्चात कर्म के वश से अन्य का घात हो या ना हो। ये क्रोध के इफेक्ट दिए हैं थोड़े, मेरे ख्याल से समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हो कि जो क्रोध है वो कितना बुरा है। वो सारी घटनाएं आपके ज्ञान में है।
लेकिन फिर भी क्रोध हम करने लग जाते हैं। इसलिए मुझे क्रोध के नुकसान नहीं बताने हैं, क्रोध क्यों आता है और क्रोध से बचने का उपाय क्या है, थोड़ा सा अपन उसके ऊपर विचार करके समय रहा तो आगे बात करें। क्रोध क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है? क्रोध का इफेक्ट तो पता है ना कि बुरा है। ऐसा भी कोई व्यक्ति जो मानता है क्रोध अच्छा है तो उसको अलग से समझाएं फिर हम नहीं, यद्यपि वो भी समझाने लायक बात है, लेकिन अभी अपन आगे बढ़ेंगे, टाइम कम रहता है। क्रोध क्यों आता है, बोलो अंशिका, क्रोध क्यों आता है? कोई चीज़, हाँ, जो अपन ने सोचा है वो नहीं मिलता है तो गुस्सा आती है। हमने जिसको भला माना हुआ है वो पदार्थ ना मिले तो गुस्सा आता है। हमारी बात कोई ना माने तो गुस्सा आता है। हमारे साथ हम जैसा सोचते कि व्यवहार हो और वैसा व्यवहार ना हो तो गुस्सा आता है। 5 इंद्रिय के भोग जो हमें प्रिय हैं वे भोग हमें ना मिले, उन भोगों में कोई विघ्न डाले तो क्या आता है, तो गुस्सा आता है। ठीक है, और कुछ कारण, यानी सरल शब्दों में कहें, अपनी इष्ट सामग्री जो है उसके मिलने में बाधकता आए तो गुस्सा आएगा, या जो अनिष्ट वर्ड समझ में आता है, जो फेवरेबल नहीं, जो पसंद नहीं, वो अनिष्ट सामग्री मिलने के कारण बनने लग जाए तो गुस्सा आता है। जैसे एकदम मच्छर काट जाता है, एकदम गुस्सा आ जाता है। अब वो पल भर के लिए आता है लेकिन गुस्सा आ जाता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है, क्योंकि ये तो होता रहेगा। 2 उपाय हैं, या तो अपन एक फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप करें। पारस, क्या फुल प्रूफ सिस्टम, कि हम जो चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जिन लोगों से हम जो व्यवहार चाहते हैं वो वैसा हमेशा करें, और जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मिलती रहे, और जो खराब है वो मेरे से कभी भी ना मिले। तो ऐसा अपन एक सिस्टम बनाएं और फिर अपन उसमें रहें, तो क्या हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, राइट? फिर नहीं आएगा। आपके घर में आपको सब अनुकूलता है तो गुस्सा आएगा क्या? नहीं, आपकी पत्नी आपकी मानती है, पत्नियों चिंता मत करो, इनकी बात करो, आपकी पत्नी आपकी बात सुनती है, बिल्कुल जी हजूरी में लगी रहती है, और आप जो बोलते हो वैसे ही करती है, घर में सब अनुकूलता है, फिर गुस्सा आएगा क्या आपको? दीपक भैया, नहीं आएगा ना? फिर तो अपन आराम से रहेंगे। तो करो वैसा उपाय, करो इसके लिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा सिस्टम कैसे बनाएंगे अपन कि आपकी पत्नी आपकी सब बात सुने, बिल्कुल बेचारी सती सावित्री गैया बन जाए। आप आई तो नहीं ना, सती सावित्री बन जाए। ऐसा क्या किया जाए, कौन सा मंत्र फेरा जाए है? तो आप सोच रहे वो बन जाए ऐसी, और वो बैठी ये सोच रही है मेरे को खुश होने के लिए क्या होना है, मेरे पति देव मेरी बात सुने, मेरे इशारों पे, बोलो ना, सबको ना ऐसा सुन लो भैया, जगत की स्थिति सुनी ना आपने, वैसा हो तो वो कब हो जाएगा? यानी ये तो ऑपोजिट बातें होगी ना पूरी, ये चाह रहे कि ऐसा हो, ये चाह रहे ऐसा। अब सिस्टम कैसे डेवलप करें? कि सिस्टम डेवलप करने के लिए एक का डेवलप होगा, दोनों का तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो हैरान रहेगा, कोई ना कोई तो गुस्से में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधी दुनिया गुस्से में रहेगी और आधी दुनिया खुश रहेगी। तो वो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमने तो एक की बात बताई है। अभी आप जो चाहते हो बहुत सारे लोगों के साथ चाहते हो ऐसा होगा। तो आचार्य और भगवान अपने देवी धनी में कहते हैं भाई गुस्सा मिटाने का उपाय ये नहीं है। गुस्सा आता है, बात बराबर है, और आप चाहते हो कि सब अनुकूल हो जाए, ये भी बराबर है, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन यदि आप चाहते हो कि ना आवे, और फिर ना आने के लिए उपाय में सब लोग मेरे कंट्रोल में रहें, बस में रहें, तो ये जो आपका उपाय है, दिस इज़ नॉट द राइट सॉल्यूशन। बिकॉज ऐसा कर कर के तो आज तक भी एक व्यक्ति अपना सिस्टम डेवलप नहीं कर पाया है। भले वो चक्रवर्ती हो कि चाहे तीर्थंकर हो, चाहे इंद्र हो, चाहे असुरेंद्र हो, चाहे कहीं का राजा हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे गांधी जी हो, कोई व्यक्ति दुनिया में ले आना जो जिसके अनुसार चीज़ें चलती होवे, जो अपने अनुसार सारी चीज़ों को कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे। एक भी नहीं दिखाई देगा पूरे विश्व में। अगर आपके पास है कोई वैसा व्यक्ति तो आपको मेरे पास लाना पड़ेगा उसको।
आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो बोलो। हाँ ठीक है, नहीं भी आए तो आप लोग बस आप लोग इतना ध्यान रखना कि 10 दिन आपको मुझे खुश रखना है, तो आप थोड़े खुश रह पाओगे। वो 10 दिन के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल 10 दिन की। तो एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो सिस्टम डेवलप करके अपनी इच्छानुसार चला करके खुश हो जाए, क्रोध मिटा पाए। ये सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर क्रोध मिट ही नहीं सकता है इसका मतलब। लेकिन यदि ऐसा हो तो ये भगवान नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि भगवान को गुस्सा नहीं आता है, भगवान क्रोध से रहित हैं। यानी जो हमारा सॉल्यूशन है वैसा मिल नहीं रहा है जो हमने सोचा है, और फिर हमने सोचा कि ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन क्रोध रहित व्यक्ति दिख रहे हैं, यानी सॉल्यूशन तो है कोई कि जिसमें क्रोध ना होवे। तो व्हाट इज़ दैट, वो क्या है? तो वो जिनागम बताता है कि तुम्हारे दिमाग में जो फितूर बैठा है, ये कचरा बैठा है, जो एक गंदी बात बैठी है। कौन सी बात? कि मेरे अनुसार ये सब लोग चलें, मेरी बात माने, और मेरी इष्ट वस्तुएं जिसको मैंने इष्ट माना है वो मुझे मिले ही मिले, मिलने चाहिए, उसमें कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। ऐसा जो मैंने सोच रखा है, ये सोचना मेरा कितना सत्य है, कितना सही है, कितना लॉजिकल है, कितना न्याय संगत है, ये मुझे पूछवाना है और ये आपको सोचना है। ये होमवर्क है आपका। क्या प्रश्न है? बोलो अंजना बहन जी, क्या प्रश्न है? ये प्रश्न है कि मेरी जो सोच है, क्या सोच है? ये सब यानी अब जिसका जितना दायरा है, दुकान, मकान, घर, गृहस्थी, परिवार, समाज, मंदिर, कोई व्यापार, बिजनेस, कॉलेज, स्कूल, जो जो जहाँ जिसकी लिमिटेशंस, मर्यादाएं हैं, उनमें रहता हुआ व्यक्ति चाहता है कि ऐसा ऐसा होवे, मेरे अनुसार ऐसी ऐसी बातें बने। तो वो होना कितना फीजिबल है, कितना पॉसिबल है, कितना शक्य है, कितना हो सकता है वो। और हम जो उलझे हुए रहते हैं बार बार करके भी, चीज़ों को सेट करने में लगे रहते हैं। चीज़ों को सेट करने में लगे रहना, इसका मतलब एक तराजू लिया है व्यक्ति ने, और तराजू लेकर के तोल रहा है। क्या काम दिया उसको तोलने के लिए? कि 1 किलो मेंढक में कितने मेंढक आते हैं। मतलब एक तरफ 1 किलो है और इधर क्या है? मेंढक। और आपको तोलना है कि 1 किलो मेंढक में 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है। और तराजू ही तोलना है, ऐसा नहीं आपको छोड़ लिया, तराजू में तोलना है। तो कौन कौन बता देगा कल तक? आज ही बता दोगे? एक आप लोगों को समझ में नहीं आया। तराजू में मेंढक तोलना है। क्यों? मेंढक का वजन नहीं होता है क्या? अरे यहाँ वजन रखा बेचारा, वो तो स्थिर है। एक मेंढक धरा और दूसरा पकड़ा, इतने में तो खुदा टर, दूसरा रखा इतने में पहला, दूसरा तीसरा रखा इतने में दूसरा। मतलब पकड़ पकड़ के भी रखोगे ना तो वो तो यूं करके जाएगा। तो वो जो व्यक्ति है जो मेंढक तोलने काम में लगा है, उसको यदि खुश होना हो, शांति में आना हो, तो उसका उपाय क्या है? उसको अपन वो सुबह से लगा, पसीना पसीना हो गया, बोले भैया उनके गया उसके पास, क्या दिक्कत है? पसीना पसीना, परेशान हो गया, क्या दिक्कत क्या है? काम दिया एक हमको, 1 किलो मेंढक तोलना है, हो ही नहीं रहा है। अब बताओ उसकी परेशानी मिटाने के लिए मैं क्या करूँ? क्या उपाय बताऊँ उससे? क्या उपाय है? जल्दी से बोलो, इतना सरल उपाय है। अरे असंभव काम में क्यों लगे हो? इसको छोड़ो। यदि तुम्हें पसीना मिटाना है तो ये मेंढक को, तराजू को छोड़ो, अपने घर जाओ। किसी ने बुद्धू बनाया तुमको? तुम ऐसे करते रहोगे ना, जिंदगी भर भी लगे रहोगे तो ये नहीं होने वाला है। ऐसे यदि हम जिंदगी भर भी ये सब लोगों को, इस शरीर को, घर गृहस्थी को, ये ऐसा माने, ये ऐसा माने, ये ऐसा माने, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं सुनाना चाहिए, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, इतना धन नहीं कमाना चाहिए, इससे ज़्यादा करना चाहिए, ये जितने सारे अपने भर रखे दिमाग में, इसको लेकर के आप एक एक स्ट्रिंग्स को मिलाना चाहोगे, एक मिलेगी दूसरी जाएगी, दूसरी मिलेगी तीसरी जाएगी, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो काम पूरे नहीं होते, गुस्सा कम नहीं होता।
शुरू से लेके आगे तक गुस्सा बना रहता है। समझ वाली बात? ये कोई उपाय नहीं है। इसका मोक्षम प्रकाशक जी हमने रखा था, इसका दूसरा अधिकार है कि हम क्या उपाय करते हैं और वो उपाय सच्चे हैं कि झूठे, उसकी बहुत प्रतीति करें इन्होंने बार बार कि ये दुख है, ये समस्या जो हमने आपको बताई ये समस्या है। हमारे उपाय साधनों को मिलाने के हैं और ये उपाय सच्चा नहीं है, ये सॉल्यूशन ठीक नहीं है। हमको खुश होना है तो हम लोगों से मिलजुल करके और लोगों को खुश करके, लोगों से खुशी लेकर के खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग खुश नहीं होने वाले हैं। ये शरीर अपने अनुसार नहीं चलने वाला है, ये लोग अपने अनुसार नहीं चलेंगे। घर गृहस्थी अपनी बुद्धि अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसा एक दिन भी नहीं चलने वाली है। शैलेश जी, चल सकती है आपकी ट्यूशन, आपकी स्कूल, आपकी कॉलेज, मेरा बोलना 1 घंटे तक मेरी इच्छा के साथ में जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो भी नहीं हो सकता। आप देख नहीं सकते 1 घंटे के साथ चाहता। चाह जो है ना, चाह हैरान कर रही है, इच्छा हैरान कर रही है। इच्छा इतनी भर दी है, अब ऐसी बातों पे हम गुस्सा हो रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हम क्लास में हमने एक बार कह चुके आपसे कि एक बच्चा है छोटा, वो गुस्सा हो रहा है। क्यों गुस्सा हो रहा है? मोबाइल नहीं दिया हमको, मोबाइल नहीं दिया। एक इसलिए गुस्सा हो रहा है, मोबाइल तो दिया उसको, बोले हमको अच्छा मोबाइल नहीं दिया। अच्छा क्या होता है? ये काम नहीं कर रहा है क्या? ये काम तो कर रहा है, फिर क्या अच्छा नहीं? नहीं हमको तो एप्पल चाहिए। इनके एप्पल में फ़ोन आता है क्या आजकल? एप्पल तो खाने का होता है। बोले भैया आप कुछ जानते तो हो नहीं। क्या हम सब जानते तो चिंता नहीं करो। एप्पल का फ़ोन आएगा कि सैमसंग का आएगा कि 10-15 हज़ार का आएगा कि 4 हज़ार का आएगा? तो इच्छा बढ़ाई है इसलिए दुख है कि जो सामान आया है उसके कारण से दुख है। क्यों ऋतिक, आपको पिताजी ने एक फ़ोन ला करके दिया 10,000 रुपये वाला, तो आपको गुस्सा आएगा कि आनंद आएगा? आप जो बोलोगे उसका उल्टा बोल दूंगा मैं, बोलो क्या आएगा? क्या आएगा बोलो जल्दी से। ले क्या 10,000 का दिया, बर्बाद। आजकल फ्रेंड्स के पास 20 का है, 25 का है। तो पिताजी ने गुस्सा करवाया आपको कि आप खुद गुस्से में आ रहे? भोजन आया, भोजन मीठा अच्छा होता है कि नमकीन अच्छा होता है? बोलो जल्दी से, मीठा अच्छा होता है कि नमकीन अच्छा होता है? दोनों अच्छे होते हैं, सेवन दोनों ही बनाते रोज, मीठा नमकीन। इंदौरियों को मीठा नमकीन ही मिले, प्रवचन में भी चाहिए मीठा नमकीन। मतलब ना मीठा अच्छा होता है ना नमकीन खराब होता है, लेकिन दिमाग में बना लिया ये अच्छा है। और फिर एक इच्छा और बनाई। क्या इच्छा बनाई? ऐसा मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो फिर क्या कहना, क्या कहना, फिर हम बताएंगे क्या कहना। तो प्रॉब्लम भोजन की है कि प्रॉब्लम अपनी है? एक थोड़ा सा व्यू है, देखो अपन जल्दी ले रहे हैं इस बात को कि देखने का दृष्टिकोण बाहर है कि भीतर है। अगर आप बाहर की तरफ देख रहे हो तो दुनिया में कोई शक्ति खुश नहीं कर सकती है। भगवान भी आ जाएंगे ना तो आप खुश नहीं होने वाले हो, विश्वास मानो। आपकी मनपसंद की 10 चीज़ें भी आपको मिल जाएगी, खुश नहीं रह पाओगे। और हम रोज़ देखते हैं, घर में भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, संसार में देखते हैं, एक के बाद चीज़ें मिलती जा रही है, फिर भी गुस्सा, घमंड, लालच, ईर्ष्या कम हो ही नहीं रही। कारण क्या है? समस्या साधनों में नहीं है, समस्या चीज़ों में नहीं है, समस्या चीज़ें के मिलने में नहीं है, समस्या कहीं और है। ये ऐसी बात है कि हम दौड़ रहे हैं सामान पाने के लिए, लेकिन समस्या कहीं और थी, तो सॉल्यूशन कैसे निकले? एक व्यक्ति था, बस अंतिम उदाहरण हो गया ना टाइम। हाँ, एक व्यक्ति था तो वो साइकिल चला रहा था, उस साइकिल में हवा कम थी, तो साइकिल वाले के पास गया और उसने डेबरी निकाली, लगाई और पंप से पंप किया। फिर चेक करते अपन, ऐसे तो भरते हवा, चेक किया, हवा फिर भी कम थी, फिर भरा, फिर चेक किया, फिर भी कम थी, फिर और भरा शक्ति से, फट 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 फट, इतने में आवाज़ आई, भट आवाज़, इधर क्या हो गया? फिर जाके देखता है तो फिर भी हवा कम ही थी, तो आवाज़ कहाँ से आई?
जल्दी बोला, आवाज़ कहाँ से आई? कि वो जो डेबरी कसी थी वो नहीं निकली थी, तो फटता कैसे? वो तो करी थी आगे पहिए में, और चेक काम कर रहा था भैया पीछे। आप बोलोगे ऐसा हमने कभी नहीं करा है, अपन रोज कर रहे हैं। अपनी समस्या है आत्मा में, अपनी समस्या अपने परिणामों की, समस्या अपने भावों की, समस्या मिथ्या भावों की। सॉल्यूशन कहाँ कर रहे हैं? शरीर को सजा करके, इनको मना करके, पैसा कमा करके, 10 प्रकार की चीज़ें करके। तो हम जहाँ समस्या है वहाँ सॉल्यूशन दे रहे हैं कि कहीं और उपाय कर रहे हैं? कहीं और उपाय करें तो गुस्सा मिटती नहीं है। गुस्से के अलावा सब जगह लगा लेना, मान माया लोभ में, मायाचार में। तो ये चारों के साथ यही बात है, व्यू, विज़न, दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। आप थोड़ा विचार करके आना, कल अपन और इस बारे में विचार करेंगे कि हमारे कषायों का, या एक शब्द में कहें दुख का कारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। समझ में आया? तो जो क्षमा धर्म मुनिराजों के प्रकट होता है, भगवंतों में पूर्णता होती है, उसके कुछ अंश का रसास्वाद हम भी वर्तमान में इन्हीं दिनों के अंतर्गत या इसी भाव में किसी प्रकार से कर पाएँ, अपनी आत्मा को समझ पाएँ। वो जो पर्व का वास्तविक अर्थ प्रारंभ में कहा था कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ पाएँ, यानी मैं आत्मा हूँ और ये भी आत्मा है, मुझ में शक्तियाँ हैं और ये शक्तियाँ प्रकट कर चुके हैं, मुझ में ही प्रकट हो गए, ऐसी भावना भी आ पाए। तो यानी अपन ने अपने आप को परमात्मा से जोड़ा। तो आपके लिए काम है इतना करके आने के लिए, हमारा दुख क्या है और हमारा दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, करके आएंगे इतना विचार करें। आगे की बात विशेष रूप से कल करें, समय हो गया। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूपी, सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूपी, सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूपी।